Audio Jungle. Audio Jungle. चुनाव के दौरान वस्त्र की तरीके पार्टी बदलने वाले ओम प्रकाश राजभर आगामी 2024 के चुनाव में किसी पार्टी के साथ नहीं बल्कि 25 करोड़ जनता के साथ रहेंगी। यह बात उन्होंने आज सर्किट हाउस में एक प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों से मुखातिब होकर कही। ओम प्रकाश राजभर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वे आज अंबेडकर नगर के दौरे पर रहे। उनका कहना है कि आगामी 26 सितंबर से हमारी पार्टी सावधान यात्रा निकालेगी। उसकी तैयारियों को लेकर के आज वो सिकंदरपुर बाज़ार में एक बैठक करेंगे। उन्होंने अब इस प्रेस वार्ता के दौरान जो सत्ता में रह चुकी पार्टियां उन पर कई आरोप लगाए और उनका कहना ये है कि पार्टियों ने कृषि प्रधान देश भारत को जाति प्रधान देश बना दिया है। और उन्होंने क्या कुछ कहा, हम आपको सीधे ले चलते हैं उनके पास। क्या कुछ मामला? सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी 26 सितंबर से उत्तर प्रदेश के 75 जिले में सावधान यात्रा निकालने जा रही है। उसी की तैयारी में हम लोग पूर्वांचल में 17 सभा करेंगे। उसी की तैयारी में आपके सिकंदरपुर कुर्की के पास एक गांव है, वहीं सभा का कार्यक्रम स्थल रखा गया है। उसी की तैयारी को लेकर के आज बैठक रखी गई है कि आज आज़ादी के 75 साल बीत गए। आज जो हालत है प्रदेश में अति पिछड़े अति दलित की, अगर हम अंबेडकर नगर की ही बात करें तो नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, चौहान, बिंद, केवट, मल्ला, राजभर, धोबी, धरिकार, पासी, पासवान, दुसाद, आर्य, कर्कवंशी, बंजारा, बहेलिया, खंगार, इन जातियों की गिनती नहीं है। ये चुनाव आता है तो पार्टियों को याद आते हैं, चुनाव ख़त्म हो जाता है तो इनकी याद भूल जाती है। तो हम लोगों की जो मंशा है देश में जातिवार जनगणना हो। जब तक जातिवार जनगणना नहीं होगी तब तक गिनती किसी की नहीं होगी। आज अगर अंबेडकर नगर की ही बात करें तो अंबेडकर नगर, जिस पार्टी में आप लोग वही पार्टी नहीं कराना चाह रही, इसको क्या करेंगे? हम किस पार्टी में हैं? नहीं, अभी आपने बीजेपी हम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपनी पार्टी है, हम अपना कार्यक्रम चलाते हैं और हम बीजेपी वाले नहीं हैं। किसको सावधान करने जा रहे हैं? सावधान उन लोगों से कराना चाहते हैं जिन लोगों जो वंचित हैं आज़ादी के 75 साल में सन 52 से वोट दे रहे हैं। हम उनको सावधान करना चाहते हैं जो हिस्सा नहीं पाए। उनसे सावधान करना चाहते हैं जो सत्ता में जब रहते हैं तब तो हम लोग याद आते हैं। जब इनके विषय में जातिवार जनगणना करने की बात थी तब याद नहीं आई। एक समान शिक्षा करने की बात याद नहीं आई। घरेलू बिजली का बिल माफ़ करने की बात नहीं आई। पुरानी पेंशन बहाल करने की बात नहीं आई। जब पावर था, सत्ता में लोग थे, तब इनको याद नहीं आई। आज सत्ता से बाहर होकर के लोग चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं कि हम इसको करें। श्री राजभर प्रेस वार्ता के दौरान सपा, बसपा और कांग्रेस पर हमलावर रहे, लेकिन सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ वह साफ कुछ बोलने से बचते हुए नजर आए। उनसे जब ये पूछा गया कि अभी तक दलितों को जो हक मिलना चाहिए था, जो संविधान ने दिया है, वह क्यों नहीं मिल पाया, तो उन्होंने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बसपा पर तो हमला बोला, लेकिन मौजूदा पार्टी के खिलाफ उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। उनका ये कहना था
की जो पार्टियां हैं चुनाव के दौरान इन जातियों को तो याद करती हैं लेकिन और शपथ भी लेते हैं, लेकिन शपथ लेने के बाद इन जातियों को भूल जाते हैं, जिसकी वजह से दलितों को अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है। इसलिए हमारी पार्टी 26 सितंबर से सावधान यात्रा निकालेगी कि ऐसी पार्टियों से जो सत्ता में आने के बाद उनको न्याय नहीं दे सकी हैं, उनका जो अधिकार वो नहीं दे सकी हैं, तो उनसे आप सावधान हो जाइए। भाई देखिए, अब जिम्मेदार हम तो यूपी के हैं और राजस्थान का मामला है। अब बहुत मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर जानकारी है कि मैंने जो आप लोगों के टीवी चैनल पे देखा, सरकार अपना काम कर रही है और दोषी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और इतना बड़ा 135 करोड़ आबादी वाला देश है, कोई इतनी फोर्स नहीं है कि एक जगह बैठ करके उस पर निगरानी कोई करे। अब जो थाने पर पोस्टिंग है, जितने सिपाही है दरोगा की, अपने ही अगर देख लीजिए तो गांव-गांव तो पहरा नहीं है कि कोई देख के बता दे। जो देखा है वो बतावे, तब फिर कार्रवाई पुलिस ना करे, सरकार ना करे तो फिर दोषी माना जाए। मंत्री जी, एक आपने पार्टी बनाई थी भागीदारी संकल्प मोर्चा कुछ दिन पहले, उस पार्टी का क्या हुआ? पार्टी थोड़ा थी। प्रेस वार्ता के दौरान जब पत्रकारों ने ओम प्रकाश राजभर से यह सवाल पूछा कि राजस्थान में एक छात्र की शिक्षक द्वारा पिटाई करने से मौत हो गई है, तो उन्होंने कहा कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो दोषी है उनको सज़ा दी जानी चाहिए। लेकिन जब उनसे यह पूछा गया कि इस मौत के लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं, तो इस पर वो कुछ बोलने से साफ कतराते नज़र आए। और वह देखना यह है कि आगामी 2024 के चुनाव में को लेकर के जो ओम प्रकाश राजभर सावधान यात्रा निकालने जा रहे हैं, वह इनकी यात्रा कहाँ तक कारगर होगी, यह दलितों को वोट को कहाँ तक भुना पाएंगे और दलित इनके साथ होंगे या नहीं होंगे, यह अपने लिए सावधान यात्रा निकाल रहे हैं या किसी और पार्टी के लिए निकाल रहे हैं, यह आने वाला समय बताएगा। मैं रिपोर्टर मोहम्मद अनीस, TV 12 न्यूज़, अम्बेडकर नगर।